हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, ये आईटीआई सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जो मैकेनिकल ग्रुप के हैं जी, जैसे फिटर हो गया और जैसे और भी ट्रेड हो गया जी, जो 2 ईयर वाले जो मैकेनिकल ग्रुप है जी, उन लोगों का ये क्वेश्चन है जी। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो अभी एग्ज़ाम में ये दो बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है जी। तो अभी हम लोग देखेंगे, फर्स्ट में था जी हमारा डोमेट कैप नॉट, ड्रॉ टू व्यू फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डोमेट कैप नॉट। डोमेट कैप नॉट का 2 व्यू आप लोगों को बनाना था जी, यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना था यहाँ पे। तो 2 व्यू तो हम लोगों ने बना चुके हैं जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे वो जाके पिछले यहाँ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। फिर सेकेंड है जी, 2 नंबर है जी, स्नैप हेड रिवेट कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसको भी हम लोगों ने बना दिया है जी। तीसरा है पैराबोला बनाना था जी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से बनाना था जी। तो इसका भी हम लोग ड्राइंग बना चुके हैं जी, तो जाके वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं। देन 4th नंबर क्वेश्चन है जी, अभी 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द फॉलोइंग 3 व्यू ऑफ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ बस्ड जर्नल बेयरिंग असेंबलिंग द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 30 mm, यानी 30 mm का शाफ्ट है जी। और इसका एक फ्रंट व्यू, साइड व्यू और देन टॉप व्यू, तीनों सेम टू सेम जैसा यहाँ पे फिगर दिया है जी, वही फिगर सेम टू सेम आप लोग को ड्रॉ कर देना था। यही आपको कितना नंबर का था जी, 20 नंबर का। तो मेरे हिसाब से 100 में 95% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आया ये फिगर, वो कैसे इसका मेजरमेंट कितना होगा। और बनाने का तो अलग बात है, ये मेजरमेंट वगैरह 2D, ये 3.6D, 0.7D, 0.6D, ये कितने स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा था इसका मतलब क्या है जी। और ये आपका देखिए, एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको 17 नंबर चाहिए था और ये 20 नंबर का था जी। बहुत से स्टूडेंट ने नहीं बोलते हैं आपको, 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसा ही सेम टू सेम जैसा है वैसा ही फ्री हैंड स्केचिंग ड्रॉ कर दिए। लेकिन ये क्या था जी, फ्री हैंड स्केचिंग ड्रॉ नहीं करना था जी, इस सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से और प्रॉपर जो मेजरमेंट दिया उसके हिसाब से बनाना था। तो हम इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले सेम टू सेम, तो देखने से किस एंगल में दिख रहा है जी, ये ऑर्थोग्राफी में देखेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। क्लियर हो, ये किस एंगल में है जी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। कैसे पहचाने जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंगल में हमेशा चेकिंग बॉक्स कहाँ रहता है, ये जो चेकिंग बॉक्स हमेशा कहाँ रहता है जी, नीचे होता है। वो नीचे कहीं लेफ्ट रहे या राइट, लेफ्ट या राइट में चेकिंग बॉक्स रहे तो हम क्या कहेंगे जी, चेकिंग बॉक्स का ये ब्लैंक, ये जो ब्लैंक भाग है ना, इसी को चेकिंग बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। या दूसरे शब्द में टॉप व्यू को ले लीजिए, यानी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में टॉप व्यू अगर नीचे रहता है, एक्स एक्सिस लाइन के नीचे टॉप व्यू रहेगा तो हमारा क्या होगा जी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और वही टॉप व्यू एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, वो लेफ्ट में बने या राइट में, तो हमारा क्या होगा जी, तो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। तो हमें अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये में दिया है, ये इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करते हैं जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ध्यान से देखिएगा कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, किसी भी पेज पर बनाने से पहले सेट स्क्वायर को अच्छी तरह क्या पोंछ दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो, पेज पे काला काला धावा न आए। ठीक है ना जी, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं, पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर प्रॉपर क्या करते हैं, बराबर रखते हैं जी। और यहाँ पे हम लोग ये बराबर करने के बाद इसको देखिए और हल्का नीचे करते हैं जी, क्या, क्योंकि बड़ा फिगर क्या है हमारा, बहुत बड़ा है जी, तो थोड़ा सा बनाने में भी आप लोगों को सुविधा होगी। तो ध्यान से देखिएगा,
तो ये वाला पार्ट है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हमारा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा लाइन ड्रॉ होगा। देन देखिए अब इसी के लाइन के जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का मार्किंग करेंगे, क्लियर हुआ जी। 5 mm का ऊपर और 5 mm का नीचे मार्किंग करेंगे, क्लियर हुआ जी। 5 mm का ऊपर और 5 mm का नीचे मार्किंग कर दिए। देन मार्किंग करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मार्किंग कर देने के बाद इसको इस टाइप से हम इसको ड्रॉ करते हैं। देन ऊपर वाला भी सेम ड्रॉ करते हैं, क्लियर हुआ। देखिए ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, एक्स एक्सिस के। अभी एक्स नहीं दिखाएंगे कौन एक्स एक्सिस है और कौन वाई एक्सिस है, अभी बाद में समझिएगा। अभी सिर्फ ये वाला हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जी। देन उसके बाद एक बीच में कहीं भी एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए, जैसे मेरा यहीं पे ले रहे हैं जी, और पेज के बीचों बीच में लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ से देखिए क्या करते हैं जी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। फिर यहीं सेट स्क्वायर को क्या करते हैं जी, उल्टा करेंगे और देन नीचे भी सेम कंडीशन से यहाँ पे क्या करेंगे जी, ये मार्किंग कर दिए। देन मार्किंग करने के बाद प्रॉपर अब इसको यहाँ पे और 3 जगह मार्किंग किए हैं, तो तीनों को एक दूसरे से मिला देंगे जी, क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद आगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी क्या करेंगे, अरे नहीं आ रहा है जी, तो देखिए नीचे आपको कर दे रहे हैं जी। देखिए यहाँ पे 5 mm यहाँ पे और 5 mm यहाँ पे मार्किंग उधर कर दिए। सेम प्रोसेस कहाँ करेंगे जी, नीचे भी सेम प्रोसेस, सेम कंडीशन है जी, नीचे भी सेम मार्किंग 5 mm पे कर दिए। देन मार्किंग करने के बाद जो मार्किंग पॉइंट है प्रॉपर एक दूसरे को, देखिए जो मार्किंग पॉइंट है यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे को मिला देंगे। वही काम ऊपर भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे हम मिला चुके। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ग्राफ बना, सिर्फ ग्राफ बना। देखिए अब फिगर ये क्या है, दिखने में यहाँ पे छोटा दिख रहा है जी, लेकिन ये क्या होगा जी, इसका मेजरमेंट बड़ा है। तो हम क्या करते हैं जी, ऐसे तो मेरा यहाँ पे ये फिगर नहीं आएगा, तो पेज को हम क्या करते हैं जी, ध्यान से देखिए, पेज को हम ऐसे फोल्डिंग कर दे रहे हैं जी, ऐसे। अभी ऐसे यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा जी, और प्रॉपर दिखेगा भी प्रॉपर फिगर जो भी बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला हमारा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं, अब देखिए अब नामांकित करते हैं। ये वाला हमारा एक्स और एक्स डैश, तो ये वाला हमारा एक्स एक्सिस लाइन हो गया जी। देन ये वाला हमारा वाई और वाई डैश, क्लियर हुआ जी। तो हमारा ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला हमारा कौन सा है जी, वाई एक्सिस हो गया, क्लियर हुआ जी। इतना फाइनल होने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा समझिए जी। क्वेश्चन में क्या करा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 0.70, यानी हमको ये देखिए ये व्यू हमारा कहाँ बन, ये वाला व्यू हम यहाँ पे बनाएंगे। देन ये वाला व्यू यहाँ पे, और ये वाला हमारा टॉप व्यू शो हमारा यहाँ पे बनाएंगे। तो देखेंगे ध्यान से कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे जी। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो 3.6D लिखा हुआ है जी, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो लिखते चलिए जी, यहाँ पे हम बोल रहे हैं जी। तो 3.6D, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पेज लेते हैं जी, पेज पे हम आप लोग को रफ करते चलते हैं जी। देन रफ करने के बाद आपको बता दें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है
0.7D लिखा हुआ है जी, ये वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ 3.6D है जी, क्लियर हुआ। देन 0.7, इस सब को जोड़िएगा तो कितना होगा जी। इसको जोड़ने पर आपको, इसको जोड़ने के बाद देखिए इससे 0.7D, 3.6D और 0.7D, इस सब को कैलकुलेट किया है तो 5.0D यानी 5D आएगा। तो 5D का मतलब है 5 गुने, और D का वैल्यूएशन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे D का वैल्यूएशन कितना है जी, 30 है डायमीटर। तो 3 5 है 15, कितना होगा जी 115 mm, क्लियर हुआ जी। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना आएगा जी, ये वाला 150 आएगा जी, 150। अब उसके बाद या नहीं तो आप क्या कीजिए, अलग अलग ही कैलकुलेट कीजिए। तो 0.7, तो अलग अलग निकाल लीजिए तो और बेटर रहेगा जी। यहाँ पे देखिए 0.7D है, तो 0.7 गुने 30, तो इसको सॉल्यूशन कीजिए 7 तिरका 21 mm आएगा जी, इसका दूरी। देन ये वाला 3.6D, तो हम इधर निकाल दे रहे हैं 3.6D। अब 3.6 गुने D का वैल्यूएशन है 30, तो 3 तिहाई 30 तिहाई 90, 90 और प्लस 6 तिरका 18, तो इसको ऐड करेंगे तो 108 mm आया, क्लियर हुआ जी। ये फिर लास्ट में है जी 0.7D, तो 0.7D है, तो 0.7D। अब इसको भी कैलकुलेशन करें 0.7D, तो ये 7 तिरका 21 mm, क्लियर हुआ जी। अब तीनों को ऐड कीजिएगा, 21 प्लस 108 प्लस 21, तो हमारा 10 हाथ में 1 3 1 4 1 5, क्लियर हुआ जी। और 1 का 1 यानी ये कितना है जी 150 mm यहाँ तक का टोटल दूरी आई है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला 0.6D है, कितना है जी यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.6D, तो इसको देखिए अलग कैलकुलेट हम करते हैं, इसको हटाइए ये वाला। अब ये 0.6D, तो 0.6D, तो 0.6 गुने 30, तो 6 तिरका 18 mm, क्लियर हुआ। इसका चौड़ाई कितना हो जाए हमारा, सॉरी ये ऊंचाई कितना है जी यहाँ पे 18, क्लियर हो रहा है जी। इतना ध्यान में आया। अब इतना ध्यान में आने के बाद आगे ध्यान से देखिए, अब इसको देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी। तो ये देखिए ये रफ किए हैं, ये रफ करना आप लोग को अनिवार्य है जी, नहीं रफ कीजिएगा तो खुद समझ में नहीं आएगा कैसे ड्रॉ हुआ, क्लियर है। तो उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम कितना लेंगे जी 150 मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे 150 हम लोग मार्किंग कर लिए। उसके बाद देखिए ये 0.7D था, तो इसका वैल्यूएशन हम लोग 21 निकाले थे, तो इधर से 20 1 21 इधर मार्किंग किए, फिर इधर से 10 10 20 1 21 मार्किंग कर ली, क्लियर हुआ। इतना दोनों साइड से हम लोग मार्किंग कर लिए। उसके बाद देखिएगा बीच में प्रॉपर ये क्या है जी, इसका सेंटर में क्या है जी, यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट है जी, ये सेंटर लाइन है, ये क्या है जी सेंटर। तो 150 का अधिक कीजिएगा तो कितना होगा जी 75, तो यहाँ से देख लीजिए 7 5 सॉरी 70 5 75, तो 75 आपका यहाँ पे आ रहा है जी, क्लियर हुआ। 75 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब सीट स्क्वायर लीजिए। देन सीट स्क्वायर लेने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा लंबा होगा जी, लेकिन घबराइएगा नहीं जी, काफ़ी आसान मेथड से आप लोगों को बताएंगे कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे ये इस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा। तो काफ़ी आसान तरीक़ा से बताएंगे आप लोगों को। ये वाला जो भी मार्किंग पॉइंट है जी मेरा, वहाँ सभी मार्किंग पॉइंट से प्रॉपर मार्किंग कर लेंगे।
ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जी, देखिए यहाँ पे ये सभी सेट स्क्वायर नीचे रखिए, देन उसके बाद प्रॉपर इसको सबको मार्किंग कर देंगे। इस टाइप से हम क्या किए जी, मार्किंग कर चुके। इतना तक क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, जब इतना मार्किंग हो गया तो देखिए यहाँ से हाइट, देखिए हाइट कितना हम निकाले थे जी, हाइट 18 था, ये वाला 0.6 डी, तो 6 का 18, तो 18 का हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों साइड में लेकर एक ब्लॉक बना देते हैं जी। 18 का हम लोग यहाँ पे ब्लॉक बना देते हैं। क्लियर हुआ। देन वही काम यहाँ पे भी सेम करेंगे जी, 18 का ही ब्लॉक बना देते हैं। क्लियर हुआ। और देन ब्लॉक बनाने के बाद इसको ये क्या कीजिए, यहाँ से एक दूसरे को ऐसे मिला दीजिए। क्लियर हुआ। ब्लॉक बनाने के बाद इस तरह हम लोग मिला देंगे। देन आगे ध्यान से देखिएगा, ये तो ब्लॉक हमारा इतना तक बन गया जी। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटर गया है जी, यहाँ से सेंटर जो गया है जी ऊपर, हाइट ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर, तो ये वाला देखिए, ये वाला शाफ्ट यहाँ पे 2D दिया है। कितना दिया है जी, 2D दिया है। तो 2D देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे नीचे वाला देखिएगा, ये जो सर्किल है जी, ये वाला सर्किल जो अंदर से जो सर्किल D, यानी कितना है जी 30। तो कंपास में दूरी भरेंगे जी, सेट स्क्वायर में कितना का जी 30 का। ध्यान से देखिए 30 है, ये D का वैल्यू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, तो उसका अवधि कितना होगा जी 15। तो 15 कंपास में दूरी भर लेंगे। और देन भरने के बाद यहाँ से देखिए, ये जो सेंटर यहाँ से ये है ना जी, यहाँ से हम लोग ऊपर क्या करेंगे जी, प्रॉपर ये ऊपर मार्किंग कर लीजिए। और देन मार्किंग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे जी। और देन मार्किंग करने के बाद यहाँ पे एक क्या कीजिए, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ रहा है जी कैसे हो रहा है जी। तो यहाँ पे प्रॉपर ये क्या हुआ जी, सर्किल ड्रॉ कर दिए। उसके बाद यहाँ पे 2 ठो सर्किल ड्रॉ हुआ है। कैसा, तो यहाँ पे देखिएगा, ये 3 mm क्या है ये यहाँ पे, यानी ये वाला जो है ना, ये वाला शाफ्ट है, ये जो अंदर वाला सर्किल यहाँ से 3 mm का गया। तो 15 का लिए थे, तो अब कितना का ले लेंगे जी, अब 18 का ले लेंगे। उसमें 3 और बढ़ा के एक इसी को सेंटर मानते हुए यहाँ से एक और हम लोग सर्किल यहाँ से एक ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद देखिए, ये बड़ा जो सर्किल ड्रॉ हुआ है तो 2D है। तो 2D का मतलब क्या हुआ जी, यानी 30 है, तो 30 दूना यहाँ पे 2D का देखिए वैल्यूएशन निकालेंगे जी। यहाँ पे 2D का तो 2 गुने 30, तो ये वाला हमारा यानी 60 mm। क्लियर हुआ जी। तो 60 mm। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे, 60 mm है, तो 60 का अधिया कितना होता है जी, 30 होता है जी। तो 30 mm का त्रिज्या लेकर यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है जी। आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी बेटर से समझ में आ रहा होगा जी। देखिए इसमें कुछ नहीं है जी, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, सर्किल ड्रॉ हो गया। इतना क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है जी, ऑलरेडी ये वाला पार्ट है। यहाँ पे देखिए हम लोग सर्किल ऐसे ड्रॉ किए, लेकिन यहाँ से क्या हुआ जी, अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटर लाइन है जी, सेंटर लाइन, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका जी, वहाँ से हम लोग सेंटर लाइन का निर्माण करें। जो सेंटर है ना जी, वहाँ से सेंटर लाइन का निर्माण करेंगे।
एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ध्यान से देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। देखिए ये बात, अब यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ? इतना फाइनल हुआ। देन इतना फाइनल होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, अब सेट स्क्वायर को नीचे कीजिए और देन नीचे सेट स्क्वायर को करने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला जो दूरी है जी, थोड़ा सा और क्या कीजिए पेज को, और आपको थोड़ा सा ये सेट स्क्वायर को नीचे करना है, क्योंकि नीचे भी हमको ग्राफ बनाना है, तो दोनों काम हो जाएगा जी। तो देखिए ये जो भी दूरी है जी, ये जो भी सर्किल हम लोग ड्रॉ किए हैं जी, तो जो भी सर्किल है वहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो सर्किल वहाँ पे ड्रॉ हुआ है जी ऊपर, वहीं पे देखिए। अभी सभी हम पतला पेंसिल की सहायता से बना रहे हैं जी। आप लोग भी ये सब जितना काम कीजिएगा सब पतला पेंसिल की सहायता से ही करेंगे जी। देखिए आप लोगों को समझा के बनाया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो क्या हो रहा है जी, थोड़ा बड़ा हो रहा है जी। तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है जी, वो कमेंट करेंगे जी, हो सके उनको और कोशिश किया जाएगा और बेटर से समझाने के लिए, या हमसे बात करने के लिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे अगर चाहते हैं बात करने के लिए तो हमसे बात भी कर सकते हैं। वहाँ पे चैनल पे जाइए, वहाँ पे मेरा नंबर है जी, तो वहाँ से हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जी। ध्यान से देखिएगा, क्लियर हुआ जी इतना? अब ध्यान से देखिए, इतना फाइनल होने के बाद, ये वाला पार्ट इतना ड्रॉ होने के बाद, अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, HB पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है जी, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला फाइनली टोटल पार्ट दिख रहा है जी, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं जी, ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो ये वाला फाइनली टोटल लाइन यहाँ तक हमारा ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद देखिए ऊपर वाला यहाँ से भी और इधर से इतना है जी, यानी पहले साइड वाला भी कर लीजिए। तो पेंसिल को है जी, पेंसिल थोड़ा हल्का हाथ से ही चलाइएगा क्योंकि पेंसिल टूटता बहुत है जी। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मेरा टूट गया जी पेंसिल, ये वाला। देन उसके बाद इसको अभी रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा ये वाला पार्ट क्या है जी, यहाँ से डायरेक्ट क्या हुआ, मूव किया है जी नीचे की तरफ। तो ये वाला जो हमारा लाइन लिए ना, यहाँ तक हम क्या करेंगे जी, मूव कराएंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ हल्का सा ये क्या है, टेपर, सभी हल्का सा टेपर मिला है जी। क्या है, हल्का सा टेपर में है। क्लियर हुआ? देन यहाँ पे भी वही प्रोसेस है जी, हल्का सा टेपर में ये पार्ट मिला हुआ है जी। क्लियर हुआ? देन इतना फाइनल होने के बाद यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है जी, इसको हम ये ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद फाइनली हमारा ये हो गया। समझ में आ रहा है जी? इतना तक समझ में? उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट हुआ। अब देखिए ये यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे ये सर्किल है जी, ये सर्किल प्रॉपर दिख रहा है जी। तो सर्किल को हम लोग सबसे फाइनली इसको ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे गाढ़ा कर दे रहे हैं जी, थोड़ा डार्क आप लोगों को दिखने में दिखे कि हाँ सर्किल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है जी। तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर। तो यहाँ पे उसके बाद ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे प्रॉपर ये है, यहाँ से आया है मूव होके यहाँ तक जी। तो हम इसको भी क्या करेंगे, नीचे की तरफ यहाँ से देखिए ध्यान से, ये नीचे की तरफ हम यहाँ से मूव करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम लोग मूव कर देंगे। उसके बाद से ध्यान से देखिए, उसके बाद देखिए अब छोटा जो सर्किल है जी, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी डार्क करते हैं। जो अंदर वाला जो दोनों सर्किल है जी, उसको हम लोग डार्क, देखिए डार्क नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार थोड़ा सा क्या करते हैं, उसी पे पेंसिल को घुमा दीजिएगा तो आपका प्रॉपर डार्क हो जाएगा। उसके बाद ये अंदर वाला जो सर्किल है जी, इसको भी सेम काम करेंगे जी। समझ में आ रहा है जी। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट हमारा ये क्या हुआ जी, फाइनली ये ड्रॉ हो चुका है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, इतना तक HB फाइनली। अब थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको ऐसा चाहते तो थोड़ा सा और डार्क भी कर सकते हैं, चाहते हैं तो, नहीं तो रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इतना फाइनली हमारा ड्रॉ हो चुका। उसके बाद ये वाला हमारा क्या है जी, सेंटर लाइन है। ये वाला सेंटर लाइन हम इसको प्रॉपर सेंटर लाइन देखिए, यहाँ से इसमें यहाँ पे सेंटर लाइन है जी। तो यहाँ पे से देखिए, तो सेंटर लाइन देखिए, सेंटर लाइन में होता क्या है जी, एक छोटा बड़ा डैश होता है, छोटा डैश बड़ा डैश, छोटा डैश बड़ा डैश, छोटा डैश। तो इस टाइप से सेंटर लाइन शो किया जाता है। तो क्लियर हुआ जी। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सेंटर लाइन ड्रॉ करने नहीं आता है, तो ऐसे हुआ। देन उसके बाद ये वाला पार्ट भी, ये जो सेंटर लाइन है इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लिए। देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वहीं हम बता रहे हैं जी, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे अलग से नहीं बना रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को सही से ध्यान से वॉच कीजिएगा और देखिए प्रैक्टिस कीजिए, ये हो सके फिर एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है जी। तो ऐसा ना कि आप लोग देखकर और रहने दीजिए। तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक ड्राइंग, ये वाला हमारा पार्ट अभी बना। अब आगे ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये कुछ दूरी है जी। अब इसका देखिए यहाँ से हम लोग इसका आधा करेंगे जी। तो ये वाला टोटल हमारा कितना मेजरमेंट था जी, ये टोटल मेजरमेंट हमारा 18 था। कितना था, 18। अब इसका आधा कितना करेंगे जी, 9। देन यहाँ पर भी इसका आधा हम लोग 9 ही। क्लियर हुआ। देन आधा करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, अब यहाँ से इसको प्रॉपर सेट स्क्वायर की सहायता से इसको ध्यान से देखिए, इसको आगे की तरफ हम लोग ऐसे बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। समझ में आया जी इतना तक। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए, यहाँ पे कुछ दूरी है जी। तो कितना दूरी है यहाँ पे, तो आगे देखिए यहाँ पे शाफ्ट बना हुआ है। तो ये वाला अभी आप लोग को ब्लैंक छोड़ रहे हैं जी। तो अभी इसको देखिए चाबी बना ही दीजिए जी। यहाँ 0 पॉइंट कितना है जी, तो यहाँ पे देखिएगा 0.05 डी है। तो इसका कैलकुलेशन 0.5 गुने डी का वैल्यू, तो हमारा टोटल कितना आएगा, 15 mm। कितना आएगा जी, 15 mm। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब 15 mm आएगा तो ये जो सेंटर पॉइंट मिला है जी, यहाँ से ये वाला जो कटान बिंदु, तो यहाँ से हम 15 का इधर यानी इसके जस्ट लेफ्ट में और राइट में 15-15 का क्या छोड़ देंगे जी, गैप छोड़ेंगे। कितना का,
15 सॉरी ये 15 का ले लिया तो 7.5 इधर और 7.5 इधर, दोनों लेफ्ट राइट में 7.5 mm का मार्किंग पॉइंट छोड़ेंगे इधर और देन इधर। क्लियर हुआ जी ये वाला पार्ट। देन वही काम हम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर भी हम 7.5 इधर और 7.5 इधर। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला पार्ट अब यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से हम इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पॉइंट लगा है जी मार्किंग, हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये वाला जितना लाइन है जी सबको हम आगे की ही तरफ भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि नीचे अभी शाफ्ट बनाना है जी, नीचे वाला भी पार्ट हमारा बनाना है तो वहाँ पे काम आएगा जी। देन यही प्रोसेस यहाँ पे भी और हमारा यही प्रोसेस यहाँ पर भी। समझ में आया जी इतना। अब ध्यान से देखिए, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला डार्क प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक डार्क करेंगे। उसके बाद देखिए ये भी बीच में क्या है जी गैप है और ये वाला हमारा पार्ट डार्क है। क्लियर हुआ। देन यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है जी, दोनों साइड में देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। इधर भी सॉरी इधर ये वाला पार्ट और ये वाला भी, तो उसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जी। तो इसको हम लोग यहाँ से ये कर चुके। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा अभी देखिए, अब ये सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये वाला प्रॉपर लाइन है और इधर क्या है जी डॉटेड से दिखाया गया है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, हम प्रॉपर नहीं दिखाकर डॉटेड का ही प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है जी। देखिए यही थोड़ा थोड़ा गलती होते होते आगे चल के बहुत बड़ा गलती हो जाता है, तो इन्हीं सब गलतियों का ध्यान में रखा जाता है जी। उसके बाद देखिए दोनों साइड में क्या है, दोनों बगल ये सेंटर लाइन का ये सेंटर लाइन दिखाया गया है, तो उस सेंटर लाइन को भी हम लोग दिखा देंगे जी। क्लियर हुआ। देन यहाँ पर भी हम लोग सेंटर लाइन को दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। तो इतना दोनों साइड में हम लोग दिखा दिए। उसके बाद देखिए ये वाला जो है जी ये वाला पार्ट, इसको प्रॉपर हम लोग ऐसे दिखा देंगे। क्लियर हुआ रहा जी। देखिए ये 20 नंबर कोई देगा जी, तो ये नहीं है कि फ्री में देगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा माथा पेची तो है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद देखिएगा ये हल्का सा क्या है, दोनों कॉर्नर पे टेपर टाइप का है। क्या है जी टेपर है। यहाँ पे हम आपको पूरा फाइनली दिखाएं तो ये टेपर क्या है, हल्का सा टेपर दिखना चाहिए सभी कॉर्नर पे। तो ये वाला ऐसे हुआ। देन उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट है जी, ये वाला देखिए यहाँ से जो भी दूरी है जी, सो इसको प्रॉपर हम लोग ऐसे दिखाएंगे जी। समझ में आ रहा है जी। आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी बेस्ट समझ में आ रहा होगा जी। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है जी तो कमेंट करेंगे जी। अगर देखिए इसका जो भी क्वेश्चन है जी, वो सभी क्वेश्चन इसमें का हर क्वेश्चन को हम लोगों ने वहाँ पे सॉल्व करके डाल चुके हैं जी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं जी और सीख सकते हैं जी कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला हमारा ऐसे। देन देखिए ये वाला जो पार्ट है जी ऐसे, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद
अब आगे वाला पार्ट जो भी है जी यहाँ से सो सबको प्रॉपर क्लियर हो रहा है जी। यहाँ से देखिए, ध्यान से यहाँ से देखेंगे जी। देखिए क्लियर हुआ जी। तो फाइनली ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फाइनली हमारा 100% ये फ्रंट व्यू बन के रेडी हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है जी, ये होल है जी, क्या है जी, ऑयल होल। ये जो ऑयल है जी, ऑयल वगैरह डालने के लिए जो होल होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे इस टाइप का शाफ्ट बना देंगे। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ से ये वाला पार्ट क्लियर है। देन ये थोड़ा सा ये क्या है, यहाँ पे हम लोग कलर का इसको क्या करें, मिटा सकते हैं जी। क्लियर हो रहा है जी यहाँ पे। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब इतना फाइनल होने के बाद देखिए ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये फ्रंट व्यू सिर्फ बना जी। कौन सा फ्रंट व्यू, अभी डायमेंशन अभी बाद में हम लोग दिखाएंगे जी। अब नीचे वाला जाते हैं, टॉप व्यू हम लोग बनाएंगे। तो टॉप व्यू का देखिए क्या होता है। तो टॉप व्यू का सबसे पहले हम लोग देखिएगा, ये वाला टोटल ग्राफ क्या है जी, नीचे आया हुआ है। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा इसका दूरी ये क्या है जी, ये थोड़ा सा ये क्या है जी, यहाँ पे जो पिच के आर्च की तरह दिख रहा है जी यहाँ पे, तो इसको हम इसका मेजरमेंट ये क्या है जी, नहीं दिया है यहाँ पे। तो फ्री हैंड क्या है जी, फ्री हैंड। तो हम इसको हम 10 mm माप के चलते हैं और इधर का हमारा 5 mm का मान के चलते हैं। क्लियर हुआ। देखिए ये जो भी ग्राफ हम लोग नीचे ड्रॉ किए सबको प्रॉपर आगे की तरफ कर लेंगे जी, क्योंकि सभी जितना भी ड्राइंग मेरा है जी, जो भी हम लोग बनाएंगे सब इसी पे बन जाएगा जी। हमको फिर दोबारा लाइन ज़्यादा ड्रॉ खींचने की आवश्यकता है, इसलिए बड़ा बड़ा लाइन हम आप लोगों को खिंचवाया है यहाँ पे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी। तो ये वाला हम सबको आगे की तरफ बढ़ा देंगे जी, समझ में आ रहा है। और उसके बाद ये वाला सबको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। यहाँ से ध्यान से देखिए, हो गया जी। सबको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब आगे यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिएगा, इसका दूरी देखिए यहाँ पे 2D कितना है जी, 2D। तो 2D का मतलब कितना हो जाए, 30, D का वैल्यू 30 है, तो 2D 30 दूना 60। उसके बाद देखिए इसका दूरी कितना माने है जी, ये फ्री हैंड है, कितना है, क्या है जी, फ्री हैंड। तो 10 mm इसको भी माने, तो 60 10 70 और 5 75। तो इस पे दूरी हम कितना लेंगे जी, इधर का, इधर हम लोग 75 मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले 75 मार्किंग करें, उसके बाद 5, देन उसके बाद इधर से 10। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद यहाँ से, अब उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर भी लाइन है, ये वाला है ना जी, यहाँ पे देखिएगा ये सभी सेंटर से क्या हुआ जी, यहाँ से सेंटर से गुजरा हुआ है ये वाला पार्ट। तो ये टोटल है आपका 2D 60। तो इसको दो भाग में बांटिए, कितना होगा जी, तो 30 होगा, हम जानते हैं जी 30। अब 30 पे हम लोग ऐसे मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ। देन मार्किंग करने के बाद अब ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये जो भी मार्किंग किए हैं ना जी। तो या नहीं तो आप क्या कीजिए, इधर भी अब मार्किंग सेम कर देंगे। ये ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है ना जी, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला, देन ये और ये, इसके 10 20 30 और 10 20 30। अब देखिए ये इस तरह ड्रॉ करने के बाद, सॉरी, ये मार्किंग कर देने के बाद अब प्रॉपर एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे।
अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा, हबड़ाइएगा नहीं जी, बहुत जल्दी आप लोग हबड़ा जाते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा तो है, लेकिन आप लोग का 100% सॉल्यूशन यहाँ पे दूर होगा जी। ये क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को इधर उधर दौड़ने भागने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे जो भी पार्ट दिया है, हम अब HB पेंसिल लेते हैं जी। अब HB पेंसिल का हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले ये कितना है जी, ये 2D। तो 2D का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे, यहाँ से लेके और यहाँ तक लिए थे। और वो कहाँ से है जी, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हुआ है, यहाँ से। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो ग्राफ नीचे की तरफ मेरा आया हुआ है, तो 2D का वैल्यू हमारा यहाँ तक आ रहा है जी, ये वाला पार्ट। उसके बाद हमारा यहाँ पर भी 2D का वैल्यू यहाँ तक आ रहा है। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद अब इतना आ जाने के बाद यहाँ से भी ये वाला भी पार्ट ये हुआ, देन ऊपर वाला पार्ट ये हुआ। क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा इतना तक अंदर वाला पार्ट बना। उसके बाद आगे देखिए, ये वाला ये बॉक्स बना। उसके बाद देखिए, ये सेंटर जो लाइन है जी, सेंटर लाइन पे ये देखिएगा, यहाँ पे इधर 6 है जी, यानी बड़ा वाला जो सर्किल, यहाँ पे 2 सर्किल ड्रॉ, एक 3 का और एक 6 का। तो 3 और 6 का सर्किल हम लोग ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम लोग ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं जी। तो सेंटर लाइन को ही प्रॉपर पहले ड्रॉ कर लीजिए। कैसे, तो ऐसे देखिए, सेंटर लाइन हम जानते हैं, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, इस टाइप से ड्रॉ होता है जी। क्लियर है। तो ये वाला हमारा सेंटर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब आगे ध्यान से देखेंगे, अब अब ये जो यहाँ से जो दूरी है जी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रॉपर ये है, और देन नीचे भी हमारा ये दूरी है, और बीच में क्या है जी, ये डॉटेड, ये क्या है, डैश डैश लाइन है जी। क्लियर हुआ जी। और ये बाहरी देखिए, बाहरी लाइन भी यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ये डैश से सो रहा है। जो भी देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर ग्राफ दिख रहा है, वहीं हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक्स्ट्रा ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट, इसका ये बीच में क्या है जी, ये डैश डैश से दिखाया गया है जी। और यहाँ पर भी ये डैश डैश से दिखाया गया है। क्लियर हुआ। अब इतना फाइनल होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, ये जो शाफ्ट, ये अंदर वाला जो शाफ्ट बना है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये कैसे ड्रॉ करें। ये क्या है जी, फ्री हैंड है, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है जी। क्लियर हुआ। तो इसमें ज़्यादा आप लोग माथा पीछी न करेंगे कि हाँ सर ये ऐसे बनेगा। देखिए ये फ्री हैंड है, इसका हम ऐसा ही वैल्यूएशन 10 ले लिए हैं जी। देन यहाँ पे भी नीचे दूरी है ऐसे, इस टाइप से, और उसके बाद ये वाला। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट ऐसे ड्रॉ हो गया जी। तो ये वाला हमारा 10 पे था, ये वाला हम इधर 5 पे लिए। क्लियर हुआ इतना फाइनली। देन इतना क्लियर होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ये जो दूरी है जी, इधर से हम इसका देखिए ये वाला दूरी कैलकुलेट करेंगे। ये वाला कितना आ रहा है जी, तो आगे ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका तो हम लोग क्लियर कर लिए। देन अंदर वाला ये जो लंबा है ना जी, इसका दूरी हम लोग, तो यहाँ पे 1.4D कितना है जी, 1.4D। तो 1.4D यहीं आके क्या हुआ जी, यहाँ तो 1.4 गुने D।
तो डी का वैल्यू 30 है, तो इसका 30 कम 30 प्लस 3 चौका 12, तो कितना होगा जी टोटल 42 mm। इसका कितना होगा जी 42। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो इसका आधा लिए थे, यहाँ 42 ऊपर ले लेंगे और 42 कितना लेंगे जी 42 ऊपर और 42 नीचे। ये कहाँ से जी, इस सेंटर लाइन से। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, यहीं से ले लीजिए। सॉरी 42 है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है जी, तो 21 ऊपर जाएगा और 21 नीचे, तो 20 दूना 40 और सॉरी 10 दूना 20 एक 21, फिर 10 दूना 20 एक 21, हमारा इतना इधर मार्किंग है। देन वही प्रोसेस सेम इधर भी करेंगे, कितना वही प्रोसेस 10 10 20 और एक 21, फिर 10 10 20 एक 21। क्लियर हो रहा है जी। अब देन उसके बाद सेट स्क्वायर लेंगे और उसके बाद ये जो ये वाला पार्ट है, और देन उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट है, सबको प्रॉपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से देखिए प्रॉपर एक दूसरे से ऐसे फाइनली इसको मिला देंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको फाइनली ऐसे प्रॉपर मिलाइए और देन इसको मिलाने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन वो जैसे समझ में आ रहा है जी। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, यहाँ तक बन गया। देन ये वाला भी देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा ये चारों कॉर्नर पे क्या है जी, हल्का सा क्या है टेपर में, तो आप लोग टेपर में हल्का सा मूव कराइएगा, हल्का सा जी, ज़्यादा नहीं जी, तो टेपर में हल्का रहेगा जी। तो क्लियर हुआ। तो इतना तक हमारा अभी फिगर बना हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए अंदर वाला, सॉरी ये वाला पहले यही देखेंगे। अब यहाँ से अब ये क्या है जी, यही जो दूरिया है ना, ये वाला आगे की तरफ होते हुए ये वाला नीचे आया, फिर यही पार्ट यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे आया, तो ये वाला लाइन हम लोग ला के यहाँ पे किए। अब यहाँ पे हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे, कितना का जी 15, 0.5D था तो हमारा 15 था, तो 15 का आधा करने पर कितना होगा जी, 7.5 कितना होगा जी 7.5। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, देखिए 7.5। उसके बाद फिर यहाँ पे लेकर और यहाँ से कितना का हम लेंगे जी 7.5। सॉरी देखिए हल्का सा ये पेंसिल चलाते समय प्रॉपर ध्यान से देखेंगे जी। तो इतना हमारा क्या हुआ जी ये। उसके बाद ये जो सर्किल ड्रॉ किए इसको हम लोग HB पेंसिल से हल्का सा क्या कर देते हैं जी, ये डार्क कर देते हैं। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला फिर यही काम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, देखिए यहाँ पे ये वाला ऐसे, देन ये वाला पार्ट ऐसे ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ रहा है जी। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये जो दूरी है जी यहाँ पे सबको क्या करेंगे, यहाँ से ये जो यहाँ पे देखिएगा ये सेंटर लाइन से दिखाया गया है जी। फिर इधर यहाँ से और इधर ये, इसके बाद
ये वाला पार्ट, देन उसके बाद ये वाला पार्ट। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये ड्राइंग बन गया जी। ये फ्रंट व्यू, देन ये साइड व्यू होगा। तो अब आगे इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अब अंदर देखिए एक सर्किल, 2 ठो सर्किल दिया, एक 3 mm का, कितना का है जी, तो 3 mm से मेरा क्या होगा जी, यहाँ से हम लोग का ये कंपास नहीं आ रहा है जी, तो इसको क्या करेंगे, अंदाज से ही 3 mm का एक सर्किल लेकर यहाँ पे 3 mm का सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो। 3 mm का त्रिज्या लेकर, सॉरी थोड़ा और बड़ा होगा जी, काफ़ी हम छोटा कर दिए यहाँ पे। तो ये क्या, तो यह आप इससे माप लीजिए और यहाँ पे एक सर्किल कंपास की सहायता से 3 mm का सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए जो बड़ा सर्किल है वो कितना का, 6 mm का है जी। 6 mm का, देखिए यहाँ पे 6 mm दिया है, कितना दिया है जी, यहाँ पे छोटा का 3 है और बड़ा वाला का 6 है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो 6 mm का यहाँ पे लेकर इसका तो आ जाएगा, तो हम आसानी से इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे दिया है 3, तो इसका 1.5 रहेगा जी। आप लोग देखिए, हम भी मिस कर रहे हैं जी, यहाँ पे ये क्या रहेगा जी, 1.5 mm रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम भी मिस कर रहे थे और आप लोग भी। तो 1.5 mm एक छोटा सा सर्किल यहाँ पे ड्रॉ होगा, देन उसके जस्ट ऊपर एक और छोटा सा सर्किल ड्रॉ होगा। क्लियर। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये फ्रंट व्यू, देन ये हमारा टॉप व्यू बन गया। अब देखिए साइड व्यू, देखिए साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू बनाने से पहले हम लोग ये क्या करते हैं जी, ये जो भी लाइन है सबका ग्राफ इधर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये जो भी है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग ये जो भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं जी, सबको प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला भी है, यहाँ से देखिए, ये सबका जो भी ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है जी, सबको प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ध्यान में आ रहा है जी। इस सभी को, ये सर्किल वाला हो गया, देन उसके बाद ये सेंटर वाला, देन ऊपर भी। अब ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो सेट स्क्वायर की सहायता लेकर यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये लाइन हुआ, देन उसके बाद ऊपर का भी ये लाइन, जो ऊपर वाला पार्ट है जी, इसको भी ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। अब क्लियर होने के बाद यहाँ से ये वाला हूँ क्लियर। अब उसके बाद यहाँ ये हमारा साइड व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेकिंग बॉक्स आप लोग को ड्रॉ कर रहे हैं जी। आप लोग को साफ आसान तरीका यहाँ पे बता रहे हैं। तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाइए। तो 45 डिग्री का ये एंगल ड्रॉ कर लिए जी। ये वाला क्लियर हुआ जी। अब देखिए इस ग्राफ को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और ये वाला ग्राफ आगे 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच करेगा वहीं से क्या होगा जी, ऐसे तिरछा मूव कर जाएगा। यहाँ से ध्यान से ये वाला है, ये वाला पार्ट है। इसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो दोनों पार्ट है जी यहाँ से, तो इसको यहाँ से हम लोग दोनों को मिलाते हुए आगे की तरफ
ये वाला बढ़ाएंगे और उसके बाद ये वाला है दूरी और उसके बाद ये जो दूरी है जी, ध्यान में आ रहा है जी, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा जी। ये हम पूरा 100% ये गारंटी देते हैं जी, ऐसा बनेगा जी। इस तरह आप लोग बना रहे हैं तो आपका 100% सही होगा। यहाँ से ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। देखिए अब आगे ध्यान से देखिए, अब जो भी ये लाइन है सबको अब परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से कैसे करेंगे, तो देखिए पहले सबसे पहले सेट स्क्वायर से सीधा कर लेंगे, प्रॉपर आ रहा है कि नहीं मेरा, तो यहाँ से। अब उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ। अब उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट हुआ। उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ। ध्यान से देखिएगा जी, ये जितना भी दूरी यहाँ पे है जी प्रॉपर सबको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये दूरी, देन ये दूरी और हमारा ये दूरी। क्लियर हुआ जी। अब देखिए ध्यान से, इतना फाइनल ड्रॉ करने के बाद अब आगे ध्यान से यहाँ पे हम लोग अब HB पेंसिल लेंगे जी। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने, तो सबसे पहले 1.4D ये गया है जी, और यहाँ से, तो यहाँ से ध्यान से देखिए ये वाला गया है आपका, तो यहाँ से इतना दूरी देखिए एक और ग्राफ हमारा क्या हुआ जी, यहाँ पे छूट चुका है। तो यहाँ पे हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये दूरी हमारा ये कवर हो गया जी। समझ हो गया क्लियर। अब देन HB पेंसिल का देखिए काम क्या है जी। अब HB पेंसिल की सहायता से हम देखिए ये कितना, इसका ग्राफ, ये टोटल फाइनली इसका ग्राफ हमारा यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो देखिएगा ये 40 कितना है जी, 42 1.4D था। तो इसी का सेम टू सेम हम लोग ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। देन आगे देखिए ऊपर कहाँ गया है जी, ऊपर ये हमारा इस लाइन तक गया है जी। समझ में आ रहा है जी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन हुआ। देन उसके बाद देखिए ये वाला प्रॉपर क्या है जी, आगे की तरफ ये प्रॉपर अपने में ये मिल चुका है जी, ये वाला। अब उसके बाद देखिए ऊपर जो लाइन है जी सो हमारा ये, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है जी, यहाँ से डॉटेड लाइन है। क्या है हमारा, डॉटेड लाइन। तो आप इसको यहाँ से हम यहाँ से देखिए ये वाला डॉटेड लाइन से यहाँ तक प्रॉपर आगे की तरफ ये वाला दिखा देंगे। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये हमारा डॉटेड लाइन हो गया। देन आगे की तरफ ये फाइनली हमारा ये हुआ, और उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ जी। क्लियर हुआ जी। अब देन ऐसे इसको प्रॉपर ऐसे मिला देंगे। ये फाइनली क्या हुआ जी, हमारा ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग प्रॉपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला लाइन यहाँ पे जो शाफ्ट है जी, फिर इधर वाला भी एक शाफ्ट है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे।
देन सेम प्रोसेस क्या है जी, ऊपर भी सेम प्रोसेस है। तो सेम प्रोसेस में ध्यान से देखिएगा, ये टोटल फाइनली है जी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारा फाइनल हुआ। देन आगे ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है जी, ये वाला, ये इसको भी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर हुआ। देन इसको यहाँ से ये प्रॉपर मिला दीजिए। इतना फाइनल ड्रॉ होने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब ये जो लाइन है ना जी, यहाँ पे जो ये वाला देखिए, ये वाला, तो इसको हम लोग सेंटर से सेंटर लाइन दिखाएंगे। क्लियर हुआ जी। तो सेंटर लाइन ये वाला हमारा फाइनली दिखा चुके। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, ये सेंटर लाइन दिखाने के बाद ये प्रॉपर ऐसे ये ड्रॉ, देन इसके बाद ये वाला ये ऐसे ड्रॉ, और उसके बाद ये शाफ्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप से हमारा ये शाफ्ट इसमें इस टाइप से थोड़ा सा कलर कर दिया जाता है। क्लियर हुआ जी, ये वाला पार्ट। देन उसके बाद यहाँ से भी ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा फाइनली इधर था, और देन ये वाला भी पार्ट इधर था। अब इसके बाद ये फाइनली यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये देखिए फ्री हैंड है जी। फ्री हैंड थोड़ा आप इधर उधर से भी हल्का सा ये मूवेबल बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। देखिए ये वाला आपका फाइनली इतना तक ड्रॉ हो गया जी। तो ये वाला हमारा इतना तक ये शाफ्ट बना। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला जो लाइन है जी, यहाँ से ये आगे की तरफ ये बढ़ाएंगे, और देन ये वाला भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब इसको देखिएगा, हल्का सा टेपर में क्या है जी, हल्का सा टेपर में ये मिला हुआ है जी। क्लियर हुआ। तो ये टेपर में मिला हुआ है, तो इसको प्रॉपर ऐसे हम लोग इसको मिला देंगे। क्लियर हुआ। देन उतना क्लियर होने के बाद अब अंदर का देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटर है जी हमारा, कौन सा, इसका सेंटर लाइन कौन था जी हमारा, ये था। और यहाँ से हम इसको सेंटर ये सेंटर लाइन हम यहाँ पे दिखा देंगे जी। क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद ये वाला भी शाफ्ट है। देखिए ये वाला जो सर्किल है ना, ये सर्किल वाला ये शाफ्ट यहाँ पे है जी। तो ये इधर भी, और देन आपको इधर भी। क्लियर हुआ जी। तो दोनों का प्रॉपर हम लोग दिखा दिए जी इतना तक। और फाइनली इतना दिखाने के बाद, ये वाला फाइनली हम लोग इतना ड्रॉ करने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्या हुआ है जी, एक हल्का सा टैंक नुमा भाग बना हुआ है यहाँ पे। तो इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये वाला पार्ट, और उसके बाद ये वाला, देन ये वाला। क्लियर हुआ। इतना फाइनल हो गया हमारा ड्राइंग। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो भी है जी, इसको हम लोग ऐसे, ये वाला पार्ट ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी इतना।
इतना क्लियर होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए। ये वाला। अब उसके बाद यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट है जी, इसको ऐसे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ध्यान से देखिएगा ये कैसे हो रहा है जी। जो देखिए जो आप लोग को ड्राइंग में दिया है सो वहीं हम लोग बना रहे हैं जी, कोई भी एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं जी। सेम टू सेम यही दिया है जी, सेम पार्ट, तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी। देखिए ये वाला पार्ट हमारा ये ऐसे है। क्लियर हुआ? तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, इतना तक हमारा ये ड्राइंग बन गया। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये वाला बना लेने के बाद अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू और देन ये टॉप व्यू हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग डायमेंशनिंग इसका कर देंगे। तो डायमेंशनिंग देखिए, जानते हैं जी डायमेंशनिंग, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से हम लोग नीचे वाला प्रॉपर सबका जो भी डायमेंशन है जी, छोटा छोटा पार्ट कर कर के यहाँ पे डायमेंशन दिखाइए। देखिए ये एरो हेड हो गया जी, एरो हेड हो गया मेरा। तो यहाँ से तो देखिए ये फाइनली हम छोटा छोटा पार्ट करके दिखा दे रहे हैं जी, आप लोग समझ जाइएगा वहाँ पे। देखिए अगर जिनको नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए जी, तब जाके आप लोगों को काफ़ी बेस्ट तरीक़ा से दिखाई देगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे जी, प्रॉपर सबका डायमेंशन हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये वाला हमारा है जी आपका फाइनली 13 है, देन ये वाला है 7.5, ये भी है हमारा 7.5, देन ये वाला है हमारा 17। उसी तरह इधर भी है हमारा 17, ये है हमारा 7.5, ये भी है 7.5। उसके बाद ये वाला हमारा 13। क्लियर हुआ? तो इतना तक हमारा ये वाला हमारा बना। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो बीच वाला पार्ट है जी तो देखिए ये वाला हमारा कितना है गैप जी, 3 mm। यहाँ पे जो सर्किल mm बढ़ा के दिए थे ये 3 है। देन उसके बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है जी, ये कितना है, ये है आपका 15, देन ये है आपका 15। क्लियर है? अब नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप लोग मेजर भी कर सकते हो, प्रॉपर आएगा जी। अब उसके बाद ये वाला हमारा टोटल कितना है जी, 15 है। तो 15 में से 3 निकाल दीजिए तो कितना होगा जी, 12, और हमारा प्रॉपर 12। क्लियर? तो ये वाला हमारा फाइनली ड्राइंग बन गया है जी। तो इसका देखिए हम चाहते तो अलग भी इसको दिखा सकते हैं या यहाँ पे भी हम लोग दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देन वही हमारा अब इसका हाइट भी इधर क्या करेंगे जी, प्रॉपर हाइट हम लोग इसका दिखा दीजिए। ये प्रॉपर हाइट दिखाएंगे। यही देखिए यही ग्राफ क्या हुआ जो बन के जाके यहाँ पे बना, तो आपको इधर उधर दिखाने की आवश्यकता नहीं है जी, यहीं पे प्रॉपर सब दिखा सकते हैं जी। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे इसी ग्राफ को हम लोग इधर ड्रॉ कर दे रहे हैं जी, और उधर ही प्रॉपर डायमेंशन दिखा दे रहे हैं जी। देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है जी वो कमेंट करेंगे, हो सके उनको कोशिश किया जाएगा कि और बेटर तरीक़ा से समझाने के लिए जी। देखिए ये क्वेश्चन लगभग लड़का से नहीं बनता है जी, ये क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है जी। तो इसको आप लोग कोशिश कीजिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं तो 2 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए लोग। देन प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोगों से भी ये ड्राइंग बनेगा जी।
उसके बाद देखिए ये वाला हमारा, ये फाइनली ये वाला हमारा ये एरो हेड प्रॉपर सबको एरो हेड ये दिखा देंगे जी। एरो हेड हमारा देखिए ये 10 है, देन ये 5, ये जो साफ्ट ऊपर लिए हैं जी, जो साफ्ट ये जो है ना साफ्ट ये जो नीचे है और 2 ऊपर, तो इस साफ्ट ये सॉरी ये जो आर्च लिए हैं ना जी, जो ये इसके ये अपने से मान लिया, आप कितना मान सकते हैं, छोटा बड़ा मान सकते हैं जी, कोई दिक्कत है। उसके बाद इसके बीच का दूरी, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये है टोटल हमारा कितना है जी, इधर से 9 है, देन इधर से भी हमारा 9 है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा ये अंदर आपका 42 है, तो 42 में आप इसको ये वाला हमारा कितना है जी 15, तो इस ये वाला हमारा 7.5 और ये वाला हमारा 7.5। क्लियर, इस टाइप का ग्राफ बनाइएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा जी। उसके बाद ये जो दूरी यहाँ पे छूट रहा है जी 13, सॉरी कितना है जी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आपका टोटल है ऊपर से आपका 21 है, 21 में से 7.5 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा जी 14 बचेगा। कितना होगा जी सॉरी 13 आएगा जी, 13.5 आएगा, तो 13.5 ऊपर 13.5 ऊपर और 13.5 नीचे। क्लियर है, तो ये वाला हमारा डायमेंशन हो गया जी। तो ये वाला हमारा क्या है जी, यहाँ पे लिख सकते हैं जी, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है, ये वाला हमारा साइड व्यू है। क्लियर हुआ, ये वाला हमारा साइड, और ये वाला जो है जी नीचे वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम टॉप व्यू के नाम से जानते हैं। तो ये वाला हमारा क्या है फाइनली ड्राइंग बन के रेडी हो गया। अब नीचे लिख भी दिया जाता है जी ऑल डायमेंशंस, यहाँ पे स्पेस नहीं है जी, लेकिन आप लोग एग्जाम में हो रहता है ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो फाइनली हमारा ये ड्राइंग बन के रेडी हो गया जी। देखिए यहाँ पे प्रॉपर ध्यान से देखिएगा जी, ये क्वेश्चन को बार बार 2 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा जी। क्लियर हुआ, तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या है ये फाइनली ड्राइंग बन गया है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। यहाँ से आप चाहिए तो फाइनली यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बनाने से ये पहले इस टाइप का ये जितना भी है जी, ये सबका ये 3.06 है, सॉरी 3.6 है, 0.70 है, ये सब का मेजरमेंट आप लोग कर लेने के बाद ही ये सब प्रॉपर ये बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।